सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हरियाणा की जो कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ है उनकी हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। जैसे एमडीयू हो गया, सीआरएसयू, केयू के, आईजीयू, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, सीडीएलयू। तो इस तरह से जो मेन यूनिवर्सिटीज़ है इनकी हम बीएड की रेगुलर क्लासेज ले रहे हैं। अभी इन क्लासेज में इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस कवर कराते हैं हम, जो ज़्यादातर सभी यूनिवर्सिटीज़ में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय का निर्माण कहें, आप इसे समावेशी विद्यालय का सृजन कहें। इस सब्जेक्ट की ये फर्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि समावेशी शिक्षा होता क्या है। नया कॉन्सेप्ट है ये, बीएड फर्स्ट ईयर वगैरह में आपने इसे नहीं पढ़ा होगा या दूसरे सब्जेक्ट में आपने फर्स्ट ईयर के से नहीं पढ़ा होगा। तो नया कॉन्सेप्ट है समावेशी शिक्षा। आजकल हम समावेशी शिक्षा को ही बढ़ावा दे रहे हैं जितने भी हमारे एजुकेशन के एस्पेक्ट हैं सभी में। तो समावेशी शिक्षा क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, क्या महत्व होता है, इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। शॉर्ट मतलब पहला क्वेश्चन जो आपका होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, चारों आपको करने होते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखना होता है, तो वो शॉर्ट। बाकी आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो सब आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह से आता है, शॉर्ट में कोई एक चीज पूछ लेंगे, समावेशी शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए, समावेशी शिक्षा के महत्व को बताइए, इस तरह से। जनरली लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से आप इन्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ सकते हैं। आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि इस टॉपिक से आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, पेड नोट्स लेना चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल इजी लैंग्वेज में लिखे हुए, ये नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं, नोट्स की क्वेरी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, आपको वहीं पर नोट्स की डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चलो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा को हम समेकित शिक्षा भी बोलते हैं, इंग्लिश में से इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब इंक्लूड कर लेना, इसमें हम हर तरह के बच्चे को इंक्लूड कर लेते हैं। समावेश का मतलब भी यही होता है, समावेश का मतलब होता है मिलाना। तो समावेशी शिक्षा में हम हर तरह के बच्चे को मिला लेते हैं, एक ही जगह पर बैठाकर शिक्षा प्रदान करते हैं। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें हर तरह के बच्चे को हम एक साथ एक ही कक्षा में बैठाकर शिक्षा प्रदान करते हैं। चाहे बच्चा इंटेलिजेंट हो, चाहे बच्चा मंदबुद्धि हो, चाहे विकलांग हो, चाहे देख न सकता हो, चाहे सुन न सकता हो, चाहे कोई भी बाधिता उसे हो। जनरली अगर हम बच्चों को डिवाइड करना चाहें तो हम 2 भागों में से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों को। एक होता है हमारे सामान्य बालक जो ठीक ठाक होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे बाधित बालक, विकलांग बालक जिन्हें हम कह देते हैं, जो ठीक से चल फिर नहीं पाते या देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, बाधित बालक उन्हें हम कहते हैं, किसी भी तरह की बाधिता जिनके पास होती है। तो सामान्य रूप से हम बच्चों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, सामान्य बालक और बाधित बालक। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें हम सामान्य स्कूलों में ही बाधित बालकों को भी सामान्य बच्चों के साथ एक ही कक्षा में बैठाकर शिक्षा प्रदान करते हैं। आई बात समझ में? सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी समावेशी स्कूल में हम बाधित बालकों को सामान्य बच्चों के साथ एक साथ बैठाकर उसी क्लासरूम में दोनों को एक साथ शिक्षा प्रदान करेंगे। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूं मैं समावेशी शिक्षा की, ये क्यों जरूरत पड़ी हमें समावेशी शिक्षा की। देखो जो ये बाधित बालक होते हैं, ठीक से देख नहीं पाते, चल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, अगर ज्यादा प्राचीन समय की मैं बात करूं तो प्राचीन टाइम में इन्हें हम द्वेष की भावना से देखते थे। हमारा ये मानना था कि इन्हें इनके पूर्व जन्मों का फल मिला है, इन्होंने अपने पिछले जन्म में पाप किए हैं और उनका फल मिला है इन्हें इस जन्म में कि ये देख नहीं पाते या चल नहीं पाते, जो भी समस्या है। लेकिन धीरे धीरे हम इन दया दिखाने लगे, जैसे जैसे टाइम बदला, थोड़े समय बाद जाकर हम दया की भावना से इन्हें देखने लगे। फिर और टाइम बदला, हम इनकी शिक्षा के बारे में भी सोचने लगे। जो बच्चे देख नहीं पाते, चल नहीं पाते, हम उनकी शिक्षा के बारे में भी सोचने लगे और हमने इनके लिए अलग से स्कूल खोले जिसे हम विशिष्ट शिक्षा बोलते हैं, विशिष्ट विद्यालय बोलते हैं। विशिष्ट विद्यालय मतलब जो विशेष रूप से एक अलग तरह के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया हो। सामान्य विद्यालय नहीं है वो, विशेष विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय है। विशिष्ट विद्यालयों में हम इन बाधित बालकों को, अपंग बालकों को, विकलांग बालकों को अलग से शिक्षा देते थे। तो बढ़िया चल रहा था सब कुछ, लेकिन विशेष शिक्षा की हमें काफी सारी समस्याएं देखने को मिली। पहली समस्या तो यह है कि ये बच्चे समाज से बिल्कुल कट जाते हैं, अपने विद्यालय में रहते हैं, विद्यालय की 4 दीवारी में रहते हैं, तो समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं हो पाते। जो बाधित बालक हैं और जो ये सामान्य बालक हैं,
ये आपस में घुल मिल नहीं पाते, इनका सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता। और जब ये बालक शिक्षा प्राप्त करके किसी व्यवसाय में जाते हैं तो भी ये अलग अलग ही रहते हैं, क्योंकि इन्हें व्यवहार करना नहीं आता, इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हो सकता है ये इन्हें परेशान करने लगे, या हो सकता है ये इनके व्यवहार से खुद ही परेशान हो जाए। तो इसके काफी सारे नकारात्मक परिणाम हमें देखने के लिए मिले विशिष्ट शिक्षा के। तब हमने क्या किया, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था शुरू की। समावेशी शिक्षा में हम क्या करते हैं, जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ ही बाधित बच्चों को उसी कक्षा में बैठाकर एक साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके काफी सारे लाभ हैं। सबसे पहला तो ये देखो कि ये बचपन से ही एक साथ रहते हैं, तो ये बच्चे भी इनके साथ घुल मिलना सीख जाते हैं, और सामान्य बच्चे भी बाधित बच्चों के साथ घुलना मिलना सीख जाते हैं। इसके अलावा जब ये एक साथ बड़े होते हैं तो ये जो बाधित बालक है ये भी अपने आप को समाज का हिस्सा मानते हैं, कि जैसे ये बालक वैसे हम, लेकिन हो सकता है हमारे पास कोई एक समस्या हो, लेकिन हम भी समाज का एक हिस्सा है, तो ये अपने आप को सामान्य ही मानते हैं। इसके अलावा इनका विकास भी अच्छा होता है, क्योंकि ये सामान्य माहौल में सामान्य बच्चों के साथ सीखते हैं, तो इनका विकास भी बेहतर होता है, और सामाजिक विकास भी इन बच्चों का भी इन बच्चों का भी अच्छा होता है। समाज में भेदभाव नहीं बढ़ता, भेदभाव कम हो जाता है, क्योंकि जो बाधित बच्चे हैं वे भी सामान्य बच्चों के साथ रह रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी ये दोनों एक जगह पर जाएंगे, एक जगह पर शिक्षा वो नौकरी करेंगे कहीं पर, तो वहां पर देश के विकास में अधिक योगदान देंगे मिलजुल कर। तो समावेशी शिक्षा के हमें काफी ज्यादा फायदे मिले हैं। लेकिन एक बात नोट करने की है, समावेशी शिक्षा में हम उन्हीं बच्चों को, जो बाधित बच्चे हैं उन्हीं बाधित बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं जो कम बाधित हो, जिनकी बाधिता का स्तर कम हो, जो गंभीर रूप से बाधित हैं, बिल्कुल भी देख नहीं सकते, बिल्कुल सुन नहीं सकते, या बिल्कुल भी नहीं बोल पाते, बिल्कुल भी नहीं चल पाते, मतलब जो गंभीर रूप से बाधित हैं उन्हें हम समावेशी शिक्षा के तहत शिक्षा नहीं प्रदान कर सकते, उनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना करनी ही होगी हमें। लेकिन समावेशी शिक्षा में हम जो अल्प बाधित हैं, कम बाधित हैं, जो सामान्य स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है, एक टीचर आता है जो हमारे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते सामान्य बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे उसे क्लास में मिलेंगे, वो हर तरह के बच्चों को पढ़ाएगा, अपना लेसन प्लान वो उसी तरह से बनाएगा, उसे पता होता है किस किस तरह के बच्चे उसके पास हैं। शिक्षण विधि का चुनाव भी वो उसी तरह से करता है, सहायक सामग्री का चुनाव भी उसी तरह से करता है, क्योंकि उसे पता है अलग अलग तरह के बच्चे हैं उसकी क्लास में, हर बच्चे की आवश्यकता के अनुसार, हर बच्चे की विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही वो पढ़ाता है टीचर। इस वजह से समावेशी शिक्षा में एक प्रशिक्षित शिक्षक की जरूरत पड़ती है, और वहीं से आ जाता है हमारा बीएड का और बीटीसी का कॉन्सेप्ट। बीएड बीटीसी पहले तो हमारे सिंपल वैसे ही कोई ग्रेजुएशन करके पढ़ा पाता था, लेकिन समावेशी शिक्षा जब से आई है पढ़ाना मुश्किल हो गया है, और समावेशी शिक्षा में भी मनोविज्ञान के आ जाने के बाद तो पढ़ाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसी वजह से हमें प्रशिक्षित शिक्षकों की जरूरत पड़ती है। आजकल जो आप अपने आसपास विद्यालय देखते रहे हैं, जो भी आपके आसपास विद्यालय हैं, ये ज़्यादातर सभी समावेशी शिक्षा को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा कम देखता है, कम सुनता है, कम बोलता है, हकलाता है, कुछ भी होता है, वो इन्हीं विद्यालयों में पढ़ता है। अगर ज़्यादा ही उसे समस्या हो गई तो ही हम उसे विशेष शिक्षा में लेकर जाएंगे, जनरली हम इसी शिक्षा में बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे, बाधित बच्चों को। समझे? अब देखो समाज में कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जो शारीरिक मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, उन्हें किसी भी काम को करने में कोई दिक्कत नहीं होती, उन बालकों को हम सामान्य बालक कहते हैं, जैसे ये सब सामान्य बालक है हमारे। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से बाधित होते हैं, हो सकता है शारीरिक रूप से बाधित हो या मानसिक रूप से बाधित हो, मंदबुद्धि हो। तो कुछ बालक बाधित होते हैं, कुछ बालक सामान्य होते हैं। जो बाधित बालक होते हैं या विकलांग बालक होते हैं, वे सामान्य बालकों की तुलना में कम गति से सीखते हैं। इसी कारण इनकी शिक्षा की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर हम इन बच्चों की शिक्षा अलग से करते हैं, अगर हम इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था अलग से करते हैं, तब समाज में इससे भेदभाव बढ़ता है। फायदा तो होगा, इन बच्चों को अगर हम अलग से शिक्षा देंगे तो इन्हें फायदा तो मिलेगा, लेकिन उससे समाज में भेदभाव बढ़ जाएगा और ये आपस में घुल मिल भी नहीं पाएंगे, तो उसके काफ़ी सारे नुकसान हमें देखने के लिए मिलते हैं। इस कारण इन सब नुकसानों को दूर करने के लिए एक शिक्षा का नवीन प्रत्यय हमारे सामने आया, जिसे समावेशी शिक्षा व्यवस्था कहा जाता है। समावेशी शिक्षा वह है जिसमें सामान्य विद्यालयों में ही बाधित व सामान्य बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में बैठाकर शिक्षा प्रदान की जाती है। एक कक्षा से मतलब उसी कक्षा में रहेंगे, ऐसा नहीं है सामान्य बच्चे की अलग कक्षा चल रही है, बाधित बच्चे की अलग कक्षा उसी विद्यालय में, नहीं, एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे ये,
और सेम कक्षा में 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास ऐसे रूम होंगे, उसी रूम में हमारे बाधित बैठे होंगे, उसी रूम में हमारे सामान्य बच्चे बैठे होंगे। इससे ये बच्चे आपस में घुल मिल जाते हैं और समाज के विकास में अपना योगदान देते हैं। अतः समावेशी शिक्षा प्रणाली एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें विशिष्ट बालक और सामान्य बालक बिना किसी भेदभाव के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में एक साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। इन विद्यालयों में बाधित बालकों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है, पाठ्यक्रम और विद्यालय को इसी के अनुरूप डिजाइन किया जाता है। अब देखो हमने समावेशी शिक्षा की व्यवस्था कैसे की, इंडिया पर बाहर से इंटरनेशनल लेवल जो हमारा यूनेस्को वगैरह थे वहाँ से प्रेशर आया कि समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करो, क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड में समावेशी शिक्षा को फैला रहे हैं, उसका काफ़ी फायदा है। तो हमने क्या किया, जो हमारे सामान्य स्कूल चल रहे थे, ऐसा ही होता है, जो सामान्य स्कूल पहले से चल रहे थे उन स्कूलों में ही प्रशिक्षित शिक्षकों को रखा और जो हमारे बाधित बच्चे हैं उन्हीं में भेजना शुरू कर दिया। तो सामान्य स्कूलों में ही सामान्य बच्चों के साथ बाधित बच्चों को भी बैठाकर हम शिक्षा देते हैं समावेशी शिक्षा में। उसके लिए हम सिलेबस को उसी तरह से डिजाइन करते हैं। स्कूल में भी थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, जैसे अगर कहीं सीढ़ियाँ लगी हुई है तो सीढ़ियों के साथ हम स्लोप बनाएंगे। स्लोप होता है ना ऐसे ढलान, हॉस्पिटल वगैरह में होता है, तो जो बच्चे देख नहीं सकते या व्हील चेयर लेकर आते हैं वे ढलान से स्लोप से चढ़कर ऊपर अपनी क्लास में चले जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट फ्लोर रखेंगे हम, क्योंकि उससे ऊपर जाने में बाधित बच्चों को दिक्कत होती है। ग्राउंड फ्लोर पर ज़्यादातर कक्षाएं रखते हैं। तो हल्के फुल्के चेंजेज हम अपने स्कूल में भी करते हैं। लिफ्ट बनाएंगे अपने स्कूल में, अगर हमारे एक से ज़्यादा फ्लोर है लिफ्ट बनाएंगे हम। अभी देखना जितने भी CBSE स्कूल आपको आसपास दिखेंगे, आपके आसपास एरिया में, उसमें अब लिफ्ट या तो बन रही होगी या बन चुकी होगी या उन्हें निर्देश मिल गया होगा लिफ्ट बनाने के। वो समावेशी शिक्षा के तहत ही हम जो CBSE स्कूल है इन्हें लिफ्ट बनाने के निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, सीढ़ियों चढ़ने में उन्हें दिक्कत होती है, तो लिफ्ट उनके लिए है वो। अब समावेशी शिक्षा के इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, इसके लाभ क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है भेदभाव रहित शिक्षा। इसमें हम भेदभाव नहीं करते, अरे भाई तू देख नहीं सकता, अरे तू खत्म इंसान है, तुझे मैं दूर उस स्कूल में भेजूंगा, तू ठीक ठाक है, तू मेरे पास आ जा, ऐसा नहीं करते हम, भेदभाव नहीं करते। नहीं देख सकता तो भी आ जा, देख सकता है तो भी आ जा, चल सकता है ठीक है, नहीं चल सकता है तो भी ठीक है। तो हर तरह के बच्चे को हम एक साथ एक जगह पर बैठाकर शिक्षा प्रदान करते हैं, यही हमारी समावेशी शिक्षा होती है। इसके बाद सामाजिक बुराइयों को दूर करता है, तो समाज में भेदभाव नहीं बढ़ता, भाईचारा बढ़ता है, मेल जोल की भावना बढ़ती है। जो बाधित बच्चे हैं सामान्य बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं, तो इस तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं वे दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के सामाजिक विकास में सहायक। अब छात्रों का सामाजिक विकास बेहतर होता है, क्योंकि आपस में मिलजुल जाते हैं। सामाजिक विकास क्या होता है, एक दूसरे के साथ मेल जोल की भावना के साथ रहना। तो इसमें बाधित बच्चे भी हमारे सामान्य बच्चों के साथ मेल जोल की भावना के साथ रहते हैं, आपस में घुलना मिलना सीख जाते हैं, समूह आपस में समूह बनाने लगते हैं। जो हमारे ये जो बाधित बच्चे हैं, सामान्य बच्चे इनका सहयोग करने लगते हैं अलग अलग जगह पर। तो इनका भी और इनका भी, दोनों का, इसका भी और इसका भी, दोनों तरह के बच्चों का सामाजिक विकास बेहतर होता है। खासकर इनका, अगर हम इन बच्चों को अलग विद्यालयों में रखें तो इनका सामाजिक विकास बेहतर नहीं होगा। लेकिन अगर हम इन बच्चों को, बाधित बच्चों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ रखें तो बाधित बच्चों का सामाजिक विकास बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि वे सामान्य बच्चों से देखकर सामाजिक क्रियाएं करने सीखेंगे। नेक्स्ट है कम खर्चीली। अब इसमें हमारा पैसा भी बचता है। अगर जितने, देखो कितने तरह के बाधित बच्चे हैं, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, किसी की मंद बुद्धि है, किसी की कम मंद है, कोई ज्यादा मंद बुद्धि है, अलग अलग लेवल है ना। अगर उन लेवल के हिसाब से हम अलग अलग स्कूलों की व्यवस्था करने लगेंगे कितना खर्चा होगा, अलग अलग टीचर्स की व्यवस्था करने लगेंगे कितना खर्चा होगा। तो समावेशी शिक्षा में हम सामान्य विद्यालयों में इन बच्चों को भेज देते हैं, पैसा बचता है हमारा। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों को सामान्य धारा से जोड़ने में सहायक। समावेशी शिक्षा में हम हमारी जो शिक्षा की सामान्य धारा है, नॉर्मल जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, उसी से जोड़ देते हैं विशिष्ट बच्चों को। एजुकेशन पॉलिसी से मतलब एजुकेशन पॉलिसी आई, हमारे इस क्षेत्र में इतने स्कूल होंगे, उन स्कूलों में इस तरह से शिक्षा दी जाएगी। तो हमारी विद्यालय की शिक्षा की हमारी वो सामान्य धारा है, तो हमारा सामान्य विद्यालय है। तो सामान्य विद्यालयों से या शिक्षा की सामान्य धारा से हम बाधित बच्चों को भी जोड़ देते हैं। समायोजन में सहायक। अब ये बच्चे एक दूसरे के साथ ही बड़े होते हैं, तो जहाँ पर भी ये जाते हैं एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता एक सामान्य बच्चा ऐसी कंपनी में चला गया जहाँ पर 3-4 बाधित बालक हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर एक कंपनी में
ज़्यादातर सामान्य है। एक बाधित व्यक्ति काम करने के लिए चला गया तो वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा है अपने आप को, तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना बच्चे सीख जाते हैं समावेशी शिक्षा में, क्योंकि वे बचपन से एक साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे के साथ खेलते कूदते बड़े हुए हैं। नेक्स्ट है छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में सहायक। अब देखो, इस तरह के बच्चों की व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं काफ़ी सारी। कोई बच्चा देख नहीं सकता तो उसकी समस्या है, तो समावेशी शिक्षा में हम हर बच्चे को अलग से फोकस करते हैं, उसकी क्या ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को अलग से पूरा करते हैं। जो बच्चा देख नहीं पाता उसके आंखों का इलाज करते हैं, कानों करते हैं, जो सुन नहीं पाता, जो चल फिर नहीं पाता उन्हें बैसाखी वगैरह दिलाते हैं। इस तरह से जो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करते हैं। जो बच्चा देख नहीं पाता उसे क्लास में आगे बैठाते हैं, जो सुन नहीं पाता उसे भी आगे बैठाते हैं। लिप रीडिंग कर ले, वो जो सुन नहीं पाता थोड़ा स्लो बोलेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री थोड़ा बड़ी बनाएंगे, क्योंकि जो देख नहीं पाते मैं भी उसको थोड़ा बहुत एटलीस्ट देख ही ले, हल्का छोटी सी होगी तो देखेंगे नहीं बिल्कुल में। तो अलग अलग बच्चे की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से हम शिक्षण कराते हैं, तो अलग अलग बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और उनकी समस्याओं को हम दूर कर देते हैं। राष्ट्रीय विकास में सहायक। अब देखो, अगर इस तरह के बच्चे भी पढ़ेंगे, बाधित बालक भी पढ़ेंगे, तो बुद्धि तो इनमें है, कोई बच्चा देख नहीं पाता बुद्धि तो है उसमें, हो सकता है वो बच्चा कोई नई रिसर्च कर दे या फिर हमारा कोई ना किसी कंपनी में काम करेगा, वो प्रोडक्शन करेगा। इससे क्या होगा, राष्ट्र का विकास हमारा होगा। तो ये सब क्या है, हमारे इंपॉर्टेंस है समावेशी शिक्षा के। और भी ज़्यादा है, आपस में इनका विकास वगैरह होता है, और भी काफ़ी सारे आप अपने शब्दों में बनाकर लिखना चाहिए, लिख सकते हैं। जैसे शिक्षक का दृष्टिकोण विकसित हो जाता है, टीचर का भी दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। वो सामान्य बच्चों को पढ़ा कर बस इतना ही सोचता है। जब बाधित बच्चे आ जाते हैं तो उसे उनके बारे में भी सोचना पड़ता है, तो शिक्षक का एक व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है। चलो, अब समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। जो समावेशी शिक्षा है कौन कौन से सिद्धांतों का वो पालन करती है। एक बात का और ध्यान रखो, जो ये सिद्धांत है, सिद्धांतों में आप काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो आप उसमें लिख सकते हैं, समावेशी शिक्षा के महत्व में लिख सकते हैं। और महत्व में आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं, ये वाली, ये सभी चीज़ें वो आप सिद्धांतों में लिख सकते हैं, हल्का फुल्का इधर उधर कर सकते हैं आप। चलिए, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। अब समावेशी शिक्षा की जब हम व्यवस्था करते हैं कहीं पर भी, तो कुछ सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं समावेशी शिक्षा कुछ सिद्धांतों का अनुसरण करती है। बहुत सारे सिद्धांत है जिनका वो अनुसरण करती है। सबसे पहला है एकीकरण का सिद्धांत। मतलब इसमें हम हर बच्चे को एक कर देते हैं, हर बच्चे को एक जगह बैठाकर एक साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। तो एकीकरण, इंटीग्रेशन होता है इसमें। अलग अलग तरह के बच्चे अलग अलग नहीं बैठे होते, एक साथ एक जगह पर बैठे होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो आप जानते होंगे क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आईडी जिसे हम बोलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं मतलब हर बच्चा अपने आप में अलग है, हर बच्चे की अपनी खुद की क्वालिटी है, उसकी खुद की बुद्धि है, उसकी खुद की रुचि है, खुद की समस्याएं हैं, तो हर बच्चा अपने आप में अलग है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा प्रदान करते हैं। हम ये, एक टीचर ये सोचता है कि हर बच्चा अपने आप में अलग है, तो हर बच्चे की अपनी रुचि, अपनी योग्यता, सीखने का अपना तरीका है। एक टीचर हर बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षण कराता है। तो समावेशी शिक्षा में हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांतों के अनुरूप बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है हमारा समानता का सिद्धांत। इसमें हम किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करते, सबको समान मानते हैं। जो बच्चा देख नहीं पाता उसे आगे बैठाएंगे, क्यों बैठाएंगे, जिससे कि वो भी समान महसूस करे। अगर एक बच्चा देख नहीं पाता उसे बिल्कुल पीछे बैठा देंगे हम, तो ऐसा भेदभाव महसूस करेगा कि जो देख सकते हैं उन्हें आगे बैठाया, मैं देख नहीं सकता मुझे पीछे बैठाया। किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हम, समानता के सिद्धांत का पालन करते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा किसी भी स्तर पर। और जो बाधित बच्चे हैं उन्हें हम अलग से स्पेशल इंस्ट्रूमेंट देते हैं, या अलग से टीचर उन्हें समय भी देता है, जिससे उन्हें ऐसा लगे कि हमें भी टीचर महत्व देता है, वे एक समानता वाली भावना उनके अंदर जागृत हो। अस्वीकार न करने का सिद्धांत, जो हमारे समावेशी विद्यालय हैं, किसी भी कंडीशन में किसी भी बालक का, जो बाधित बच्चे हैं उनका एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते, अनटिल और अनलेस उसकी बाध्यता का लेवल ज़्यादा ही हो। तो समावेशी विद्यालयों को ये कहा जाता है कि बाधित बच्चों का एडमिशन लेने से आप मना नहीं कर सकते। बाधित क्या क्या है, सामान्य का भी नहीं कर सकते। लेकिन आजकल बहुत से प्राइवेट स्कूल है जिनकी सीट फिक्स है, तो वहाँ पर तो ये नियम हम नहीं लगा सकते।
फिर भी उन्हें कहा जाता है अगर कोई बाधित बच्चा है तो उसका एडमिशन लेने से आप मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा सहयोग का सिद्धांत। इसमें हम सहयोग करते हैं, एक टीचर होता है, इनका सहयोग करता है बच्चों का, बहुत सारे अनुभव उन्हें प्रदान करता है, ये आगे बढ़ने के लिए सहयोग करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, व्यक्तिगत रूप से उनके साथ बातचीत करता है, इंटरव्यू लेता है उनका। कई बार तो ऐसा होता है टीचर जो बाधित बच्चे हैं उनके साथ पर्सनल टॉक भी करता है, इससे जो उनकी समस्याएं वे दूर हो जाती हैं, एक तरह से सहयोग होता है। इसके अलावा भी जो दूसरे बच्चे हैं वे भी बाधित बच्चों का सहयोग करते हैं, तो आपस में मिलजुल जाते हैं, एक दूसरे का विकास अच्छा होता है। सहयोगात्मक अनुभव का सिद्धांत, इसका मतलब ये होता है इसमें हम सहयोगात्मक अनुभव के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। सहयोगात्मक अनुभव का मतलब होता है मिलजुल कर हम सीख रहे हैं। जैसे अगर मैं 4-5 बच्चों को एक जगह बैठाकर ये कह देता हूँ संज्ञा की परिभाषा बताओ क्या होता है, आपस में डिस्कशन करो, संज्ञा की परिभाषा बताओ, कुछ भी बताओ, अपने मर्जी से कुछ भी बताओ, लेकिन आपस में डिस्कशन करके एक बेहतर संज्ञा की परिभाषा बताओ, तो बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखेंगे। तो सहयोगात्मक अनुभव का मतलब होता है बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मैं प्रैक्टिकल में, मैं लैबोरेटरी में कोई प्रैक्टिकल करा रहा हूँ बच्चों को, तो ग्रुप में कराऊंगा तो वे एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखेंगे, इसे कहते हैं सहयोगात्मक अनुभव। बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हुए समूह में करके सीख रहे हैं। बात वही आ गई हमारा करके सीखने का सिद्धांत। इसमें हम बच्चों को करके सीखने पर बल देते हैं। ऐसा नहीं है बच्चे बैठे हुए हैं एक टीचर लेक्चर झाड़ रहा है, ऐसा नहीं होता। इसमें हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि बच्चे एक्टिव रहें, लेक्चर कम दें उन्हें हम, बच्चे ज्यादातर एक्टिव रहें, खुद करके सीखें, अलग अलग चीजों को महसूस करें, इंद्रियों को सक्रिय रखें अपनी, अलग अलग चीजों को, तस्वीरों को, अलग अलग चीजों को महसूस करें वे जो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, जैसा भी होता है तो महसूस करें। बहुत से काम में खुद करके सीखें। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि बच्चे एक्टिव रहें, क्लास में डल ऐसे न बैठे रहें कि टीचर लेक्चर दे रहा है और बच्चे सो रहे हैं, ऐसा न रहे। टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बच्चे उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी कर रहे हैं और खुद करके सीख रहे हैं, हम ऐसा माहौल बनाते हैं इसमें। बिल्डिंग का सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग। अब देखो समावेशी शिक्षा में हम बिल्डिंग का सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे हम बाला बोलते हैं, BALA। ये आपके वेरी शॉर्ट में आता है, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो सीटेट यूपीटेट में मिलेगा आपको ये बाला। बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, तो बिल्डिंग का सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। हम अपने स्कूल की जो बिल्डिंग है उसमें अलग अलग कोटेशन लिख देते हैं, A लिख देंगे, अल्फ़ाबेट लिख देंगे, जो हमारे मैप है वो मैप बना देंगे ऐसे अलग अलग जगह पर, चार्ट बना देंगे अलग अलग तरह की, ग्लोब बना देंगे, बीच में दीवार पर कोई ऐसा पोस्टर बना देंगे जिसे बच्चे देखकर चीज़ें सीखे। क्लासरूम में अपना जो होता है हम अल्फ़ाबेट वो टांग देंगे बड़ा सा। तो बिल्डिंग का सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं हम। सहायक सामग्री क्या होती है? ऐसी सामग्री जो बच्चों को ज्ञान प्रदान करने में मदद करे। तो हम अपनी बिल्डिंग को ही सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है, जब बच्चे अपने विद्यालय में ऐसे ही घूम रहे हैं या खेल रहे हैं तो भी वे काफ़ी चीज़ों को देखते रहते हैं और उन्हें ज्ञान मिलता रहता है इससे। ठीक है, तो ये सब कुछ सिद्धांत है, और भी सिद्धांत है। बिल्डिंग मॉडिफिकेशन हम कैसे करेंगे, स्लोप बनाते हैं इसमें हम, लिफ्ट वगैरह है, और जो हमारे कमरे हैं फर्स्ट फ्लोर पे रखेंगे, जो मेज है उनके किनारे नहीं होने चाहिए, क्योंकि किनारे होंगे तो चुभेंगे वे, जो बच्चे देख नहीं पाते। जगह जगह पर हम खाली जगह भी छोड़ेंगे क्लास में, क्योंकि कुछ बच्चे व्हील चेयर लेकर आते हैं, कुछ बैसाखी लेकर आते हैं, तो वो बैसाखी रखने की जगह फिक्स करनी होगी हमें, बच्चों के लिए अलग से कमरा बनाना होगा। तो काफ़ी सारे सिद्धांत हैं, लेकिन ये खास खास सिद्धांत है जो आप पेपर में लिख सकते हैं, आपका काम इनसे चल जाएगा। ठीक है, तो विकास अर्थ नहीं है, विकास नहीं, समावेशी शिक्षा है यहाँ पर। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप समझ पाए होंगे। इस तरह के टॉपिक आपके पेपर में, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए, इसकी आवश्यकता बताइए, इसको परिभाषित कीजिए, इसके सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, तो इसके अर्थ, सिद्धांत, उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो ये सब चीज़ें आपके पेपर में आती हैं और सब मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से आपकी अब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, ये नंबर दिया हुआ है पेड नोट्स के लिए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी उसके लिए स्पेशल। आई होप इस क्लास को, इस टॉपिक को बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।